लड़कियां माँ बाप की नहीं, दूसरे घर का धन होती हैं। फिर भी अपनी माँ से किचन अलग नहीं, उसकी किचन उसकी सास से अलग की जाती है। लड़कियों का घर जिस घर में वो जन्म लेती हैं वो नहीं, जिस घर में उनकी शादी होती है वो होता है। फिर भी वो बेटियां कभी भी अपनी भाई बहनों से किचन अलग नहीं करती, लेकिन अपने देवर जेठ दौरानी जिठानी इनसे किचन अलग करती हैं। भाई बहन, वो बहन जो पराया धन होती है, जो बहन पराया धन होती है, वही बहन कभी अपने भाई से कभी भी किचन अलग खाना करके नहीं खाती। लेकिन भाई भाई एक ही परिवार के माने जाते हैं, एक ही, तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन फिर भी भाई भाई का संपत्ति का बंटवारा होता है, भाई भाई की किचन अलग हो जाती है, लेकिन बेटियां पराई होती हैं। मुझे समझ में नहीं आता सच में कि बेटियां पराई होती हैं, ये लिखा कहाँ है। मैं ढूंढ रही हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। बेटियां पराई होती है, लेकिन अगर उसके पति को कुछ हो जाता है तो बहुत ही कम परिवार ऐसे होते हैं जो बहू को बेटी मान के उसकी शादी कहीं और कर देते हैं या उसको अपने पास रखते हैं। अगर शुरू में ही बेटी के पति को कुछ हो जाए तो बेटी अपने घर आ जाती है, अपने उस मायके आ जाती है जिस मायके में उसको बचपन से एक ही ताना सुनने को मिलता था कि तुम पराया धन हो। बेटियां पराई होती हैं, लेकिन कोर्ट में जब भी डाइवोर्स का मामला होता है या जब भी कोई भी बेटियों से रिलेटेड मामला होता है तो उन बेटियों के माँ बाप उनके साथ आते हैं। पराया धन, आपको मालूम है हमारे कानून में धन की डेफिनेशन क्या है? अगर एक बार हमने किसी को दान कर दिया तो हम उसे कभी वापस नहीं ले सकते। तो हम कन्यादान करते हैं ना, तो हम उस बेटी के साथ हमेशा रिश्ता क्यों रखते हैं? पता है क्यों? क्योंकि बेटियां कभी पराई नहीं होती। बेटियां पराई होती हैं, लेकिन उनका संपत्ति में अधिकार अपने माँ बाप की संपत्ति में होता है, अपने सास ससुर की संपत्ति में नहीं। सास ससुर के यहाँ उसका सिर्फ उतना अधिकार होता है जितना उसके पति का प्रॉपर्टी है। डायरेक्टली वो अपने सास ससुर से कभी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकती कि ससुर की या सास की प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है। लेकिन बेटियां पराया धन होती हैं। मुझे सच में समझ में नहीं आता बेटियां पराया धन क्यों होती हैं। अभी एक कोर्ट का फैसला आया था जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें लिखा हुआ था जो बेटियों का गोत्र होता है वो पति के घर से नहीं, जिस घर में वो जन्म लेती हैं उस घर से होता है। तो बेटियां पराया धन क्यों होती हैं? एक बेटी जो होती है ना, एक ससुराल और मायके दोनों को बांध के चलती है, लेकिन फिर भी बेटियां पराया धन होती हैं। शादी के बाद जब उसके माँ बाप को थोड़ा भी दर्द होता है ना, तो सबसे पहले उनके बेटों से भी पहले उनकी बेटी भागी हुई आती हैं। लेकिन बेटियां पराया धन होती हैं। बहू, एक शब्द है बहू। लोग ससुराल में जाते हैं ना अपने, मतलब बहू एक ससुराल में जाती है अपनी, तो उसे शुरू में एक डायलॉग बोला जाता है कि हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। भाई क्यों रखोगे आप उसको बेटी की तरह? बहू को बहू की तरह रखो, बहू को बहू वाला प्यार दो। क्यों उसको ये बोला जाता है कि बेटी की तरह रखेंगे? कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना कि बहू प्यारी नहीं बेटी प्यारी होती है, इसीलिए हम उसे बेटी की तरह रखेंगे।
सच में समझ में नहीं आता मुझे। बेटियां पराई होती हैं, लेकिन माँ से कभी किचन उनकी अलग नहीं होती, सास से उनकी किचन अलग होती है, लेकिन बेटियां पराई होती हैं। बेटियां पराई होती हैं, लेकिन फिर भी उनके मायके में कभी भी कोई भी अच्छा या कोई भी शादी ब्याह त्योहार होता है तो उन बेटियों के हाथों से ही अच्छे काम कराए जाते हैं, लेकिन बेटियां पराया धन होती हैं। क्यों होती हैं बेटियां पराया धन? हमारा जो कानून है ना, इससे हमारी दुनिया चलती है, इससे हमारा इंडिया चल रहा है, हमारे संविधान से हमारा इंडिया चल रहा है। हमारे उस संविधान में कहाँ लिखा है कि बेटियां पराया धन होती हैं? प्लीज़ इन शब्दों को कहना बंद कीजिए। बेटियां पराया धन नहीं होती। मुझे तो ऐसा फील होता है कि बेटे पराया धन होते हैं। शादी के बाद बेटों को उनकी अलग किचन दे दी जाती है, अलग घर दे दिया जाता है, तो बेटियां पराई नहीं, बेटे पराए होते हैं। जब कोई परेशानी होती है ना, तो वो ही माँ बाप बेटी से पहले बोलते हैं, भले ही उसकी शादी हो गई हो, और घर में रहते हुए उस बेटे को बाद में बोलते हैं। मैं सामाजिक बातें बता रही हूँ आपको, लेकिन बेटियां पराई होती हैं। क्यों? बहुओं को प्यार देंगे हम बेटी वाला, क्यों? बहू क्या उस ट्रू लव की हकदार नहीं है? जिस ट्रू लव की अधिकार रखती है वो बेटी। हमें ये क्यों कहने की ज़रूरत पड़ती है कि बेटियां पराया धन होती हैं, या हम अपनी बहू को बेटी वाला प्यार देते हैं? क्यों? वाई? सीरियसली आई डोंट नो, ऐसा क्यों होता है? इन शब्दों का कहना बंद कीजिए, क्योंकि बेटियां पराया धन कभी नहीं होती। बेटियां जिस घर में जन्म लेती हैं सदैव उस घर की रहती हैं। उस घर के साथ साथ जब उनकी शादी हो जाती तो वो दूसरे घर को भी उस घर में शामिल करती हैं। ये किसने कह दिया कि बेटी ससुराल की हो गई और वो पराया धन हो गई? और इस शब्द को भी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, इस शब्द को भी कहना बंद कीजिए कि हम तुम्हें बेटी वाला प्यार देंगे। बहू एक दूसरे घर आई है अपने माँ बाप का घर छोड़ के, उसको मत बोलिए हम तुम्हें बेटी वाला प्यार देंगे, क्योंकि ये सच नहीं है। बेटियों को बेटियों वाला ही प्यार दिया जाता है और बहुओं को बहुओं वाला ही प्यार दिया जाता है। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि बेटियों को ज़्यादा और बहुओं को कम प्यार किया जाता है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ बेटियों को कम और बहुओं को ज़्यादा प्यार किया जाता है, लेकिन इस शब्द को कहना बंद कीजिए। बहू को बहू की तरीके से प्यार दीजिए, चाहे बहुत दीजिए चाहे कम दीजिए, कितना भी, और बेटियों को बेटियों का वाला प्यार दीजिए, चाहे कम दीजिए चाहे ज़्यादा दीजिए चाहे कितना भी। लेकिन इन शब्दों से जो हम बेटियां हैं ना, जो हम बहुएं हैं ना, पीड़ा होती है। दामाद से तो मैंने एक दो बार ही कहीं सुना हो तो सुना हो कि तुम मेरे बेटे जैसे हो ना, कोई नहीं कहता। दामाद जी आइए, आपका स्वागत है। कुंवर साहब आइए, आपका स्वागत है। लेकिन बहू से हम तुम्हें बेटी वाला प्यार देंगे, क्योंकि बहू तो बहू होती है, बहू अच्छी होती ही नहीं है, शायद इसीलिए तो है बोलते हैं ये। प्लीज़, ये शब्द हम लड़कियों को पीड़ा देते हैं। हमें निखर के आने का मौका दीजिए। इन शब्दों को कह के मायके वाले और ससुराल वाले प्लीज़ पराया ना करें। वो ससुराल वाले किसी बहू को बेटी क्या मानेंगे जिस मायके में जीवन भर ये बोला गया कि तुम पराया धन हो, पराया धन हो, सिर्फ मुंह से, क्योंकि दिल से पराया धन कभी बेटी होती ही नहीं है। और सदैव मायके की रहती है बेटी। मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सास ससुर की प्रॉपर्टी में या फिर किसी डॉक्यूमेंट में कभी भी सास ससुर का नाम नहीं आता, डॉटर ऑफ दैट ससुर, डॉटर ऑफ दैट सास, नो। ऑलवेज पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट होता है, खुद के पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, और हमेशा डॉटर ऑफ जिस पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है उनके नाम लिखे जाते हैं, ना कि सास ससुर के।
वो एक दामाद के लिए उसके सास ससुर, एक बहू के लिए उसके सास ससुर मान के प्यार करने वाले, जो हमें भगवान द्वारा एक माँ बाप के रूप में मिले हैं, वो होते हैं। लेकिन ये कहना बंद कीजिए कि हम तुम्हें बेटी मानते हैं, प्लीज़। आई डोंट लाइक कि आप उनको ये कह के उन बहुओं की जो प्रतिष्ठा है, उन बहुओं का जो पद है, उसे आप ख़त्म करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी सास को माँ जैसा मानती हूँ, बिल्कुल माँ वाला प्यार देती हूँ। एहसान करती हो, एहसान करती हो। आपकी भाभी भी तो आपकी माँ को वही प्यार देती हैं जो आप अपनी सास को देते हो। आपको कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अपनी माँ वाला प्यार दे रही हूँ? सास वाला दीजिए। क्या सास को प्यार नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। लेकिन आप उस बहू और सास के रिश्ते में बेटी शब्द डाल के और माँ शब्द डाल के एक बैरियर पैदा कर देते हैं कि सास और बहू में प्यार नहीं हो सकता, माँ और बेटी में ही होता है, इसलिए हम तुम्हें बेटी मानते हैं और इसलिए मैं आपको माँ वाला प्यार देती हूँ। वाई? क्यों? सास ससुर हैं आपके, प्यार कीजिए उनको। ये मत बोलिए आप मेरे माँ बाप जैसे हो, या माँ बाप हो, या ये हो या वो हो। वो आपके सास ससुर हैं, आप उनको सास ससुर वाला प्यार दीजिए। वो उस प्यार के हकदार हैं। आपकी बहू है, आप उसे बहू वाला प्यार दीजिए। वो उस प्यार की हकदार है। उसे बेटी कह के उसकी बहू के पद की को गाली मत दीजिए। मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा था। 2-3 दिन से कोर्ट में कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे थे, तब मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और जो मेरे मन की बात है उसे मुझे कहना चाहिए। बेटियां कभी पराया धन नहीं होती। मेरे को तो लगता है बहू ही पराया धन होती है, जिससे उसको अलग कर दिया जाता है, उसकी किचन अलग कर दी जाती है, उसके सास ससुर की प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं होता। बेटियां पराया धन कभी नहीं होती। थैंक यू।